प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम यूएनओ के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या यूएनओ अपनी प्रासंगिकता खो चुका है? यूएनओ के सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य की दावेदारी कहाँ तक सही है? इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। इसके इतर एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या फिर करंट से हो, उन सारे सवालों का जवाब आज हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 के बीच लड़ा गया था। ये वो पहला युद्ध था जिसमें अणुबमों का उपयोग किया गया था। अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी बताते हैं अपनी कविता में, हिरोशिमा में जो भयंकर नरसंहार हुआ था उसके बारे में बताते हैं कि मानवों का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बना करके सूख गया। वो सूरज नहीं उगा था पूरब में। मानव समुदाय को आगाह भी करता है कि वो हथियार का ये जो होर है ना, देशों को चाहिए कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो इसी पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए और साथ ही साथ बहुत सारी अन्य चुनौतियां थी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया को जुटाने के लिए, मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए। आपको पता होगा कि कल ही ह्यूमन राइट्स डे था, 10 दिसंबर। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, जीवन स्तर को सुधारने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए जो है ना, यूएनओ की स्थापना हुई थी। ये तो हो गए यूएनओ के उद्देश्य। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इसमें अणुबमों का उपयोग हुआ था। तो दो व्यक्ति ऐसे थे जो काफ़ी चिंतित थे। एक थे अमेरिकी प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट साहब और एक इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल साहब, प्राइम मिनिस्टर। हुआ ये था, ये दोनों सैन फ्रांसिस्को में मिले और देशों को भी निमंत्रण दिया। 40 देश इकट्ठे हुए। 24 अप्रैल 1945 को इसकी बैठक हुई। तब जाकर के यूएनओ जो है ना, 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो इसका जो पहली बार जब यूएनओ बना था या इसका सम्मेलन हुआ था, उसमें पोलैंड ने भाग नहीं लिया था। हालांकि बाद में पोलैंड ने हस्ताक्षर कर दिया था। यूएनओ के चार्टर में 10,000 शब्दों का उपयोग किया गया था। इसका नामकरण डी रूजवेल्ट साहब ने किया था। ठीक है। अब ये जो शांति रक्षा के लिए दो देश हमेशा के लिए, जितने भी अभियान यूएनओ ने किया है उसमें दो देशों ने अपना हमेशा योगदान दिया है, वो है पुर्तगाल और कनाडा। याद रख लीजिएगा इसे। चलिए, और साथ ही साथ बात यहाँ ये थी कि ये जो शीत युद्ध हो रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, तो इसे भी संभालना बहुत ज़रूरी था। शांति रक्षा बनाए रखना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो युद्ध की नौबत आ जाती। तो उस पृष्ठभूमि में जो है ना, यूएनओ की स्थापना की गई। तो ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे 6 अंग हैं, उन 6 अंग के बारे में भी जानेंगे। अब मानवीय अधिकार जो है, ये जो ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या क्या करता है। आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संसद, मानव अधिकारों का संसद, जातीय भेदभाव निष्कासन संसद, यातना विरुद्ध संसद, प्रवासी कर्मचारी संसद, बच्चों का अधिकारों का संसद, नारी विरुद्ध भेदभाव, ठीक है, निष्क्रमण संसद। तो अब जो है, ये आप यूएनओ के 6 अंग को देख लीजिए। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें जो हार्ट ऑफ यूएनओ है ना, वो सुरक्षा परिषद है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 15 है। आपने सुना होगा 5 है, लेकिन है 15। 10 अस्थायी हैं और 5 अस्थायी मेंबर हैं। ये 24 घंटे कार्य करता रहता है। इसका मकसद होता है सुरक्षा एवं शांति को स्थापित करना। महासभा विश्व की सबसे बड़ी संसद के रूप में जानी जाती है। इसके 193 सदस्य हैं। अब ये जो सुरक्षा परिषद है, ये दो मतलब इसमें 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक अस्थायी सदस्य और एक अस्थायी सदस्य।
जो अस्थायी सदस्य होते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताया होगा, रूस का फेस, ठीक है, रूस हो गया, एफ से फ्रांस हो गया, ए से अमेरिका हो गया, सी से चाइना हो गया और ई से इंग्लैंड हो गया। तो ये वो दे सकते हैं, इन देशों के पास में वीटो पावर है। अब देख लीजिए ना, जिस समय यूएनओ की स्थापना हुई थी, आज इंग्लैंड यूएनओ का परमानेंट मेंबर है। अगर इकोनॉमी के लिहाज से बात करें या फिर एरिया के लिहाज से ही बात करें या फिर पावर के लिहाज से ही बात करें, तो इंग्लैंड भारत से कहीं ना कहीं पीछे है। तो इस बात की आवश्यकता आन पड़ती है कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद में जो है बदलाव हो, भारत को अस्थायी सदस्यता मिले। और भी दूसरे देश है, कई देशों का तर्क तो ऐसा है कि प्रत्येक कॉन्टिनेंट से जो है एक एक देशों को जो है ना अस्थायी सदस्यता मिल जाए। ये जो यूएनओ है ये पश्चिम के हिपोक्रेसी से ही प्रेरित है। यूएनओ अपनी प्रासंगिकता खो देगा अगर इसके सुरक्षा परिषद में बदलाव नहीं होता है तो। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा काम करने वाली अंग है ये। ट्रस्टीशिप ऑफ काउंसिल, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो मुख्यालय है नीदरलैंड के शहर द हेग में है, ठीक है। एक जज की नियुक्ति 9 साल के लिए होती है, याद रख लीजिएगा। और इसमें जो बने थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। चलिए, अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो है जो काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, उसे देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ये भी रोम इटली में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये भी रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, वियना ऑस्ट्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WMO यानी विश्व मौसम संगठन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक डाक संघ, ये स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सागर संगठन, ये लंदन ब्रिटेन में है। अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, ये IMF वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC ही है। विश्व पर्यटन संघ का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये पेरिस फ्रांस में है। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रख लीजिएगा। तो ये तो हो गई वो सारी बातें जो ये वो सारी संस्थाएं, एजेंसीज जो यूएनओ के अंतर्गत काम करती है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे हो गया कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन हो गया, या इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, संघ हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, WTO हो गया, WIPO हो गया, WMO हो गया। तो विश्व बैंक, IMF, ये सब का याद रखिएगा। यूनिसेफ का याद रख लीजिएगा। यूनेस्को का पेरिस में है, याद रख लीजिएगा। WTO का मुख्यालय जेनेवा है, इसमें ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। WTO का मुख्यालय जेनेवा है, यहाँ मैड्रिड आ गया है। ओह, यहाँ टूरिज्म वाला है, तो सॉरी, टूरिज्म वाला का मुख्यालय जो है ना वो जेनेवा है, सॉरी कहते हैं मैड्रिड है, जबकि ट्रेड वाला का जो मुख्यालय है ना वो जेनेवा है। आगे की बात करते हैं। अब चिली की एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं सुश्री मिशेल बैचलेट, ये जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी महासभा की, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसने ये बाद में संयुक्त राष्ट्र महिला UN वोमेन वाला जो काउंसिल है उसकी अध्यक्ष भी बनी थी। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के समानता के मुद्दे को हेतु प्रोत्साहित करना, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। 2010 में बना था ये, और वास्तविक तौर पे 2011 में इसकी स्थापना हो गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है विजय लक्ष्मी पंडित, वो भी
यूएनओ में अपना योगदान दे चुकी है। यूएनओ की महासचिव की बात करेंगे तो सबसे पहले महासचिव है ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के हैं, जबकि वर्तमान महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, 2017 से ही काम को संभाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप ये जो महासभा में भारत की जो अस्थायी प्रतिनिधि है उसका नाम रुचिरा कंबोज है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। एक बार यूएनओ को हम काफ़ी करीब से देखने का प्रयास करते हैं। यूएनओ में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। अंतिम देश है दक्षिणी सूडान, याद रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त यूएनओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि यही भविष्य में इस तरह का युद्ध ना हो, और अधिकार पत्र पर 51 देशों ने अपना हस्ताक्षर किया था। मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप पर, न्यूयॉर्क शहर में, जो कि अमेरिका में है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, $85 लाख की खरीद पर भू संपत्ति पर जो है जमीन दान दी गई थी, ठीक है। अन्य अहम संस्थाएं कोपेनहेगन और जेनेवा में है, ठीक है। राजभाषा कौन कौन है? यह इसकी यूएनओ की जो भाषा है, अंग्रेजी, चाइनीज, एशियन, फ्रांस, अरबी, स्पेनिश, ठीक है। ये सब अरबी और स्पेनिश 1973 में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात कर लें स्वतंत्र संस्थाएं, विश्व बैंक, IMF और विश्व स्वास्थ्य संगठन, 3 हैं। ऐसे संख्या तो 14 है, लेकिन उसमें 3 प्रमुख हैं, वो विश्व बैंक, IMF और WHO। इसमें 111 अनुच्छेद है इसके संविधान में, जबकि 19 भाग है, ठीक है। तो ये याद रख लेना जरूरी था। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है, जैसे कि अभी यूक्रेन वाला मुद्दा पे भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि वो शांति का पक्ष में है, ना वो रसिया के फेवर में, ना नाटो देशों के फेवर में, वो शांति के पक्ष में है। मोदी जी ने ये भी कहा है कि मतलब कहा था कि ये जो इरा है ना, वो युद्ध का नहीं है, विकास का है, विकास कीजिए। भारत की कूटनीति मुझे पर्सनली बेहतर लगी। इसके अतिरिक्त भारत ने वो जो यूएनओ में जो है 193 जो है सोलर पैनल लगाया है यूएनओ की छत पे, ताकि हर एक देशों का एक प्रतिनिधित्व हो सके, और देशों के बीच में जो है ना अक्षय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उसे अपनाने जाने की प्रवृत्ति आए, जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। इस क्षेत्र में भी यूएनओ काम करता रहा है, ठीक है।